किसी गांव में टूनी चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। वे टूनी चिड़िया बहुत ही अच्छी स्वभाव की मालिक थी, लेकिन उसकी एक समस्या थी। टूनी चिड़िया का रंग बहुत काला था। वो घर से बाहर भी नहीं जाती थी, क्योंकि जिस दिन भी वो घर से बाहर जाती तो गांव के तमाम पक्षी उसका मजाक बनाते। अरे ओ कल्लो चिड़िया, अरे ओ काली चिड़िया, अरे ओ नाटी चिड़िया, इस तरह की बातें कसते। पक्षियों की इन सारी बातों से बचने के लिए टुनटुनी चिड़िया अब घर में ही रहती थी और घर से बाहर जाने के लिए बहुत डरती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी टूनी से कहती है, अरे टूनी बेटा, घर से बाहर जाया कर। बेटा, तू क्यों आखिर घर में छुप कर बैठी रहती है? अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मेरे बुढ़ापे का तू एक ही सहारा है। तू घर से बाहर जाएगी तो कुछ सौदा वगैरह ले आएगी। अब मुझसे ज़्यादा चला फिरा नहीं जाता है टूनी। अपनी माँ के मुँह से ये सारी बातें सुनकर टूनी चिड़िया रोने लगती है। माँ, मैं घर से बाहर नहीं जाऊँगी। मुझे बाहर बहुत डर लगता है। तमाम पक्षी मेरा मजाक उड़ाते हैं और अगर तुमने मुझ पर ज़्यादा दबाव डाला तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। ये कहकर टूनी वहाँ से चली जाती है। टूनी की माँ गुस्से में जाता हुआ देखकर कहती है, ना जाने क्या हो गया इस लड़की को, बावली हो गई है शायद। काला और गोरा होना इसके हाथ में थोड़ी है, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। ना जाने इस लड़की को ये बात कब समझ आएगी। मैं तो ये सोचकर चिंता में हूँ कि इसकी शादी कैसी होगी, इससे शादी कौन करेगा। अगले दिन टूनी की माँ को बहुत तेज बुखार हो जाता है और घर में खाने का एक दाना भी नहीं होता है। टूनी की माँ टूनी से कहती है, अरे जा बेटा टूनी, आज तो बाहर चली जा, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। तू आज बाहर जाएगी तो कुछ सौदा सुल्फ आएगा तो फिर घर में कुछ पकेगा, नहीं तो ये तेरी बीमार माँ भूखी ही मर जाएगी। अपनी माँ के मुँह से ये सारी बातें सुनकर टूनी बहुत परेशान हो जाती है और बाजार की ओर चली जाती है। बाजार जाते हुए रास्ते में से पक्षी मिलते हैं जो उसे तरह तरह की बातें सुनाते हैं। अरे ओ कल्लो चिड़िया, आज तू कैसे निकल आई बाहर? लगता है आज कोई बहुत ही ज़रूरी काम रहा होगा जिस कारण तू आज बाहर निकल आई है, वरना नहीं तो तू तो तीज त्योहार और होली पर भी बाहर नहीं आती है। पक्षियों के मुँह से ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है। पक्षियों की ये बातें टूनी को इतनी बुरी लगती है कि वो सोचती है कि मैं आत्महत्या कर लूँगी, इस जिंदगी से छुटकारा हासिल कर लूँगी। और मेरी वजह से माँ को कितनी बातें सुननी पड़ती हैं, उनको मेरी कितनी चिंता होती है, अब उनकी चिंता भी खत्म हो जाएगी। आत्महत्या करने जा रही होती है कि रास्ते में उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ती है। सख्त गर्मियों के दिन थे और धूप बहुत तेज थी। टूनी का मन चाहा कि कुछ देर के लिए वो इस पेड़ के नीचे बैठ जाए। टूनी जैसे ही वहाँ बैठने के लिए जाती है तो वहाँ पर एक पहले से साधु बाबा बैठे हुए होते हैं। वे साधु बाबा टूनी चिड़िया को इतना परेशान देखते हैं तो पूछते हैं, बेटी क्या बात है, तू इतनी परेशान क्यों दिखाई देती है? वह चिड़िया अपने काले रंग की समस्या साधु बाबा को बताती है। साधु बाबा टूनी चिड़िया से कहते हैं, अरे बेटा, काला और गोरा होना अपने हाथ में थोड़ी होता है, ये तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। और तुम्हें पता है, ऊपर वाले को काला रंग बहुत ज़्यादा पसंद होता है। वो तो हम बेवकूफ़ धरती के लोग हैं जो काले और गोरे में भेदभाव करते हैं। तुम इतनी सी बात पर निराश होकर आत्महत्या करने जा रही थी। बेटा, तुमने क्या अपनी बूढ़ी माँ का नहीं सोचा? तुम्हारी आत्महत्या का सुन के तो वो अपनी मौत से पहले ही मर जाएगी। बेटा, नाउम्मीदी गुनाह है। ये सब सुनकर टूनी चिड़िया रोने लगती है। साधु बाबा, तो आप ही बताइए मैं क्या करूं? बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी समस्या का एक हल है मेरे पास। मैं तुम्हें ये जादुई आईना दे रहा हूँ। ये कोई आम आईना नहीं है, ये जादुई आईना है। तुम रोज़ रात को इसमें अपनी शक्ल देखकर सो जाना और सुबह तुम बिल्कुल सुंदर उठोगी। जादुई आईने का जादू सिर्फ 24 घंटे तक रहेगा, इसलिए तुम्हें रात को रोज़ाना इसमें एक बार अपनी शक्ल लाजमी देखनी होगी ताकि तुम अगले दिन सुंदर नज़र आ सको। लेकिन चिड़िया, यह आईना रखने से पहले मेरी बात कान खोल कर सुन लो कि इस आईने को पाकर तुम्हारे मन में कोई घमंड नहीं आना चाहिए। जिस दिन तुम्हारे मन में घमंड आ जाएगा, ये शीशा उसी रात खुद ब खुद टूट जाएगा। वे टुनटुनी चिड़िया साधु बाबा की बात सावधानी से सुनती है और उनका धन्यवाद करके वो जादुई आईना उनसे ले लेती है और खुशी खुशी घर की ओर चली जाती है। टुनटुनी को घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी वो जादुई आईना निकालती है और उस आईने में अपनी शक्ल देखने लगती है। देखते ही देखते टुनटुनी चिड़िया कुछ ही देर में एक सुंदर सी चिड़िया में तब्दील हो जाती है। अपना ये नया रूप देख के टुनटुनी बहुत ही खुश होती है। आज टुनटुनी की जिंदगी में बहुत बड़ा खुशी का दिन था। अगले दिन जब टुनटुनी चिड़िया सोकर उठती है तो उसकी माँ देखकर उसको हैरान हो जाती है। उसकी हैरानी को देखकर टुनटुनी अपनी माँ से कहती है, माँ, कल मुझे एक साधु बाबा मिले थे और उन्होंने मुझे एक जादुई आईना दिया था। वे टुनटुनी चिड़िया साधु बाबा वाली सारी बात अपनी माँ को बता देती है। उसकी माँ ये सब सुनकर बहुत खुश होती है और अपनी बेटी को चेतावनी करती है, बेटा, अपने मन में कभी भी घमंड मत लाना, ये सब ऊपर वाले की देन है जिसने कल तुझे साधु बाबा से मिला दिया। बेटा, मुझे लगता है अब तेरी ज़िंदगी का अच्छा वक्त शुरू हो गया है, अब मेरी सारी चिंताएं भी ख़त्म हो जाएंगी। ये सब सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं बाजार जा रही हूँ।
टुनटुनी चिड़िया जैसे ही बाजार जाती है सारे लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे ये क्या, कल तक तो ये इतनी काली थी और आज इतनी गोरी चिट्टी कैसी हो गई है। सारे पक्षी एक दूसरे से बात करते हैं। पता नहीं क्या जादू हो गया है कि एक ही दिन में इतनी गोरी हो गई और इतनी सुंदर भी। पक्षियों के मुंह से ये सारी बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया मन ही मन बहुत खुश होती है और घर आ जाती है। अब टुनटुनी को अपनी जिंदगी में मजा आने लगा था। अब टुनटुनी रोज रात आईने में शक्ल देखती और अगले दिन के लिए बिल्कुल सुंदर बन जाती। अब टुनटुनी को अपने पर नाज होने लगा था। वो अपनी खूबसूरती को देखकर घमंड करने लगी थी और अपने इस घमंड की वजह से अब वो रोज बाजार जाने लगी थी और लोगों को अपने चेहरा दिखा दिखा कर जलाने लगी थी। आज तो उसने हद ही कर दी थी। जो पक्षी इसका मजाक उड़ाया करते थे उनसे लड़ने लगती है और कहती है, तुम लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। ये कह के वे टुनटुनी चिड़िया उनको मारने लगती है और कहने लगती है, इस पूरे गांव में मुझे जैसी सुंदर चिड़िया कोई भी नहीं है। तुम तो काली पीली चिड़िया हो। गांव के तमाम पक्षियों को टुनटुनी चिड़िया के इस घमंडी व्यवहार पर बहुत गुस्सा आता है। वे सब गाँव वाले जाकर टुनटुनी की माँ से उसकी शिकायत करते हैं। टुनटुनी जब घर आती है तो उसकी माँ उससे कहती है, टुनटुनी बेटा तू ये सब कुछ अच्छा नहीं कर रही है। लगता है तू साधु बाबा की बात भूल गई है। अरे माँ, तुम मुझे फालतू के तंग मत किया करो और बार बार पर लेक्चर मत दिया करो। तुम्हें याद नहीं? और हर वक्त मेरा सर मत खाया करो। क्या तुम भूल गई हो कि ये गाँव वाली मेरी कितनी बेइज्जती किया करते थे? मुझे कल्लो नाटी छोटी इस तरह के नामों से पुकारते थे। अब मैं इन सब से बदला लूंगी। पर बेटा ऐसा ना हो कि इस बदले की आग में तू खुद ही जल जाए। लेकिन टुनटुनी पर अपनी माँ की बातों का कोई असर नहीं होता है। वो अपनी माँ से बदतमीजी करके कमरे में चली जाती है। रात में जब वो अपनी शक्ल देखने के लिए आईना निकालती है तो आईना देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि आईना बिल्कुल बुरी तरह टूट चुका था और अब वो वापस उस काली चिड़िया में बदल गई थी। अब टुनटुनी चिड़िया को साधु बाबा और अपनी माँ की नसीहतें याद आती हैं, लेकिन अब हो ही क्या सकता। वे चिड़िया खूब फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन अब हो ही क्या सकता था जब चिड़िया चुग गई खेत। और बच्चों, यूँ टुनटुनी को उसके घमंड की सजा मिल गई थी। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी चीज़ पर घमंड नहीं करना चाहिए। अगर ऊपर वाला हमें कोई चीज़ दे रहा है तो हमें उस पर उसका धन्यवाद करना चाहिए। रोज इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। टुनटुनी ससुराल में ढेर सारे सपने सजा कर आई थी, और क्यों भी ना आती, क्योंकि टुनटुनी की शादी एक बहुत ही अमीर घर में हुई थी। उसे तो अपनी किस्मत पर बहुत नाज था। टुनटुनी ने अपने मायके में हमेशा तंगी ही देखी, लेकिन यहाँ पर आकर उसको सब कुछ अच्छा ही मिला। बंटी कबूतर भी टुनटुनी चिड़िया से बहुत ही प्यार करता था। एक साल तक सब कुछ अच्छा चलता रहा। इस बीच टुनटुनी चिड़िया की एक बेटी भी हो गई थी। एक दिन बंटी कबूतर बहुत ही परेशान घर आता है और टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी अब सब कुछ खत्म हो गया है। मेरी कंपनी के सारे शेयर्स डूब गए हैं। मेरी कंपनी तबाह हो गई है। बंटी के मुँह से ये सारी बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया भी बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन वे बेचारी उस वक्त उसको दिलासा देती है और आहिस्ता आहिस्ता घर में रखा हुआ राशन भी खत्म हो जाता है। घर की हालत देखकर टुनटुनी चिड़िया अब बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि कल से मुन्नी भी भूखी थी। वे हिम्मत छुटाकर बंटी कबूतर से कहती है, बंटी जी, घर में रखा हुआ सारा राशन खत्म हो गया है। आज के खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। आप कब तक अपनी कंपनी के डूब जाने का शोक मनाते रहेंगे? आप कोई छोटा मोटा काम धंधा क्यों नहीं ढूंढ लेते? टुनटुनी के मुँह से ये सारी बातें सुनकर बंटी कबूतर गुस्से में आ जाता है और उससे कहता है, टुनटुनी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं इतनी बड़ी कंपनी का मालिक कोई छोटा मोटा काम कर लूँ? कोई छोले वगैरह की चाट बेच लूँ? मैं रोज़ जॉब ढूंढने तो जा रहा हूँ, नहीं मिल रही तो मैं क्या करूँ? और हाँ, कान खोल कर सुन लो, मैं कोई भी छोटी मोटी नौकरी नहीं करूँगा। मुझे ऑफिस में ही जॉब करनी है और आइंदा मुझसे ऐसे बात कभी मत करना। ये कह के वे बंटी कबूतर तो वहाँ से चले जाता है, लेकिन टुनटुनी चिड़िया ये सारी बातें सुनकर परेशान हो जाती है, क्योंकि वे अब अकेली नहीं थी। उसके साथ एक बच्ची भी थी, जिसे बंटी कबूतर का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। समय ऐसे ही तेजी से बीतने लगता है। अब रोज आए दिन टुनटुनी चिड़िया की बंटी कबूतर से लड़ाई होती रहती है। रोज रोज की लड़ाई झगड़े से बंटी कबूतर तंग आकर एक दिन नहर के किनारे चला जाता है और बेचारा बंटी घरेलू परेशानियों से तंग आकर वहाँ जाकर आत्महत्या कर लेता है। इस बात की खबर जब टुनटुनी चिड़िया को होती है तो टुनटुनी चिड़िया पर तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा हो, क्योंकि इस दुनिया में तो सिर्फ बंटी कबूतर ही उसका सहारा था। उसके अलावा तो कोई उसका था ही नहीं। मायके भी वो नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसका मायका बहुत गरीब था। घर में रखी हुई जमा पूंजी तो पहले ही खर्च हो गई थी, परंतु टुनटुनी चिड़िया को अपनी और अपनी बेटी का पेट पालने के लिए अपने घर को बेचना पड़ता है। टुनटुनी चिड़िया अपने सुंदर से घर को बेचकर एक दरख्त की शाख पर अपनी बेटी के साथ रहने लगती है। अब रोज टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को घोंसले में छोड़कर काम की तलाश में घर से बाहर निकलती है। इधर उधर मारी मारी फिरती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। थक हार कर एक दरख्त की शाख पर बैठ जाती है कि अचानक उसके पास उसका बचपन का दोस्त टुन्नू चिड़ा उसके पास आता है। अरे टुनटुनी, पहचाना तुमने मुझे? मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त टुन्नू हूँ
और टुनटुनी ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। वे टुनटुनी चिड़िया अपनी सारी दास्तान अपने दोस्त टुन्नू चिड़िया को सुना देती है। ये सारी बातें सुनकर टुन्नू को बहुत अफसोस होता है। वे टुन्नू चिड़िया चूड़ियाँ बेचने का कारोबार करता था और उसका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। वे टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी मैं ये चूड़ियाँ बेचने बाजार ले जा रहा था, लेकिन ये चूड़ियाँ तुम रख लो। तुम इन चूड़ियों को पक्षियों के घर पर ले जाकर बेचो। पक्षी ये चूड़ियाँ बहुत शौक से खरीदते हैं। इन चूड़ियों को बेचने से तुम्हें 2 पैसे की बचत भी हो जाएगी और जब तुम्हारे पास कुछ पैसे जमा हो जाए तो तुम मुझे इन चूड़ियों के पैसे लौटा देना। बंटी के मुँह से ये सारी बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया तो बहुत ही खुश होती है। अब रोज़ टुनटुनी चिड़िया पक्षियों के घर पर जा जाकर चूड़ियाँ बेचने लगी थी, जिसके उससे काफ़ी अच्छे पैसे भी मिलने लगे थे। कुछ ही दिन में टुनटुनी चिड़िया के पास काफ़ी सारे पैसे जमा हो जाते हैं। वे टुनटुनी चिड़िया के पैसे वापस करने के लिए उसके घर जाती है। टुनटुनी चिड़िया जब टुन्नू चिड़िया के घर पहुंचती है तो देखती है कि टुन्नू चिड़िया अपनी छोटी सी बेटी को अकेले ही संभाल रहा होता है। टुन्नू चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को बताता है कि मेरी पत्नी का कुछ साल पहले देहांत हो गया था। अब मैं अपनी बेटी को अकेले ही पाल रहा हूँ। सब कहते हैं कि शादी कर लो, लेकिन मुझे एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान रख सके। टुनटुनी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरे पास रुपया पैसा सब कुछ है। मैं तुम्हारी बेटी को भी अपनी सगी बेटी की तरह ही रखूँगा। देखो टुनटुनी, तुम्हें भी एक सहारे की ज़रूरत है और मुझे भी। क्यों ना हम एक हो जाएं और एक दूसरे का सहारा बन जाएं। टुनटुनी चिड़िया को तो वैसे ही एक मजबूत सहारे की ज़रूरत थी। फिर टुनटुनी चिड़िया टुन्नू चिड़िया से शादी करने के लिए राज़ी हो जाती है और यूँ पूरा एक परिवार बन जाता है और सब उस घर में मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं। गाइस, रोज़ इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।